बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची के इलाके साइट में बैटरी की फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के तलब करने के बावजूद आग बुझाने के लिए 3 फायर टेंडर्स और 1 बाउजर रवाना कर दिया गया है। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मसूद से। कमर, इस वक्त क्या तफसील है, आग की शिद्दत कितनी है? देखिए जी, फायर टेंडर की तादाद जो है वो 4 हो गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने का जो अमल है वो जारी है। आग लगने की वजह जो है मालूम नहीं हो सकी। खुशकिस्मती से जब आग लगी तो इतवार का दिन है, फैक्ट्री बंद थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका कहना है कि जो फैक्ट्री का गोदाम है उसमें पहले ज़ोरदार धमाका हुआ, उसके बाद फैक्ट्री की जो अकबी दीवार है वो टूट गई और बहुत ज़्यादा जो है आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। आसपास के घरों तक जो है वो आग जा रही थी। इलाका मकीनों के मुताबिक पहले उन्होंने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की, उसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँची और पहले 1 फायर ब्रिगेड पहुँची, उसके बाद अब 4 फायर टेंडर यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। आग बुझाने का जो अमल है वो जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजह जो है मालूम नहीं हो सकी। हतमी तौर पर जो है वक्त नहीं दिया जा सकता कि ये आग कब तक जो है उस पर काबू पाया जाएगा। ये बैटरी बनाने की फैक्ट्री है, उसके गोदाम में जो है वो आग लगी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि इस फैक्ट्री का जो तैयार माल था इस गोदाम में वो मुकम्मल तौर पर जल गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। आग को मज़ीद आगे बढ़ने से जो है वो रोक दिया गया है। जी अच्छा कमर, यहाँ पर किस किस्म का मटीरियल था जिस पे आग लगी? कमर, यहाँ पर किस किस्म का मटीरियल था जिसमें आग लगी थी? जो फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि ये तैयार जो है वो बैटरियाँ थी जो कि इस फैक्ट्री के गोदाम में जो है वो पड़ी हुई थी, जिसमें अचानक जो है वो आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि जब मुकम्मल तौर पर आग वो बुझा लेंगे उसके बाद वो उस गोदाम का जो है वो जायज़ा लेंगे कि आया तैयार फैक्ट्री बैटरियों के अलावा क्या क्या नुकसान हुआ है, आग लगने की वजह क्या है। इस वक्त फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वो रेस्क्यू के ऑपरेशन में मसरूफ़ है और कोशिश कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो गोदाम में आग लगी है वो बुझा दें ताकि जो उसके बाद तहकीकात का अमल जो है वह शुरू किया जाए। ठीक है, आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, आग बुझाने की कोशिश जारी है। 4 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने की कोशिश करिए। शुक्रिया कमर, अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट से टकरा दी। उसके बाद कई खुदकुश हमले किए। इमारत का एक हिस्सा गिर जाने से पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि बहादुरी से मुकाबला करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने जाम शहादत नोश किया। रिपोर्ट करेंगे जरमीन जहरा। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल गिरोह ने अल सुबह पाक फौज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई तो दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। इसके बाद दहशतगर्दों की जानिब से मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए गए। इमारत का एक हिस्सा मुनद्दिम होने से पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। शोहदा में हवलदार साबिर, नाइक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद शामिल हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में फौजी दस्तों ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम की बात करते हैं। कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सिंध के मैदानी इलाकों में आज से बुध तक दिन में दर्जा हरारत कुछ ज़्यादा रह सकता है। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सिंध के वस्ती और मशरक़ी हिस्सों में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। शहर की कोई चौरंगी, कोई स्टॉप और कोई शाहरा अब ट्रैफिक एहलकारों से खाली नहीं है, लेकिन शहरियों की शिकायत हैं कि चालान की बजाय हाथ से लिखी पर्ची काट कर दी जा रही है। रिपोर्ट करेंगे वलीद अहमद। सुबह मजदूरी के लिए घर से रवाना हुआ, ट्रैफिक पुलिस ने रोका, 2000 रिश्वत तलब की, इनकार करने पर 4000 का चालान कर दिया है। ये रोदात सुनाई एक रिक्शा ड्राइवर ने। ये मेरा चालान है 4500 का, ये अभी 1 घंटा पहले। ये ट्रक चला रहा हूँ मैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। भाई ट्रक होती है, ट्रक का भी 2500 का चालान है, ये रिक्शे का 4520 का। मोटरसाइकिल सवार कहते हैं कि दिन भर दौड़ धूप के बाद कुछ रकम हाथ आती है,
दाल दलिया खरीद कर घर जाने की राह लेते हैं और ऐन उस वक्त हजारों रुपए का चालान हो जाए तो ये तकलीफ लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। ट्रैफिक पुलिस खुद भी ज्यादा चालान करने का एतराफ करती है। 500 रुपये भी नहीं कमाते, 420 का कम से कम चालान जो है ना 420 रुपये का है। जो सबसे छोटा चालान है इनका वो भी 420 रुपये का। मेरा तकरीबन 2-3 बार हुआ है चालान, लेकिन ये करते हैं वन वे पे 2000 का चालान हो गया, पहले था 300 का, अभी 2000 का कर दिया इन्होंने। सदर टाउन में एक मोटरसाइकिल सवार ने बताया कि एक सादा पर्ची पर तारीख और टोकन नंबर लिख कर दिया गया और रिश्वत लेकर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने कहा कि यही चालान है, कोई रोके तो दिखा देना, जान छूट जाएगी। अभी देखो सर, वो मुझे कंफ्यूज कर रहा था, 5-6 हजार रुपए मांग रहा था, 200 रुपए में काम बन गया, बस लिख के वो दे दिया, फिर मैं भी खुश होकर चला गया। हर रोज चालान कटवाने वाले शहरियों का इल्जाम नुमा शिकवा है कि कराची में रेवेन्यू जमा करने की जिम्मेदारी शायद FBR से लेकर ट्रैफिक पुलिस को दे दी गई है। कैमरामैन अदनान अली और शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने रज़ा रब्बानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडी और रुखसाना ज़ुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम रहे। सिर्फ कुर्रतुलैन मरी अपना टिकट बरकरार रख पाई। तजर्बाकार सेनेटर्स की जगह पीपल्स पार्टी नए नामों के साथ सामने आई है। पीपल्स पार्टी ने सिंध से काज़िम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज राजर, दोस्त अली और मसरूर अहसन को टिकट दिया है। मुस्लिम लीग नून ने भी सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट नहीं दिया। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम भी टिकट से महरूम रहे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद हसन इस बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। PTI भी पीछे ना रही। सेनेट में अपने लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सबसे पहले PIA की निजकारी को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। हुकूमत का कोई काम नहीं है कि वो कारोबारी इदारे चलाए। लाहौर में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के बाद कैसा लग रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आज़म है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, इस वक्त डिबेट्स करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमने महंगाई सब चीजें साथ साथ हो सकती है, सिर्फ ये निजकारी होगी इदारों की या ये जरूरत है वक्त की। आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि हुकूमत की कोशिशें हैं कि PIA की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए, जबकि हवाई अड्डों के आउटसोर्सिंग मुकम्मल की जाएगी। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत में PIA की निजकारी जो है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया था। अभी आते ही उन्होंने जो पहली चंद मीटिंग्स ली हैं उसमें PIA की निजकारी की मीटिंग ली है, उसमें कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है और वज़ीर आज़म साहब की कोशिश है कि इसका जो टेंडर फ्लोट किया जाए वो जल्द से जल्द किया जाए और इसको मई के महीने के अंदर कोशिश की जाए कि इसको मुकम्मल कर लें। देखिए, हम दोनों पार्टीज़ मिसाक जमहूरियत के सिग्नेटरीज़ हैं, हम दोनों ने दस्तखत किए हैं उस पर और हमें ये एजाज़ हासिल है कि 2008 में एक पीसफुल ट्रांजिशन, 2013 में फिर पीसफुल ट्रांजिशन, और जब भी मुश्किल वक्त आया हम उनके साथ खड़े हुए, वो हमारे साथ खड़े हुए इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की जमहूरियत की खातिर। आसिफ अली जरदारी साहब के सदर होते हुए वो वफाक को मजबूत करेंगे, वो हमारी हुकूमत को मजबूत करेंगे और उनके होते हुए इंशाअल्लाह ताला ये टेन्योर अच्छे तरीके से पूरा होगा। तेल का ख़र्चा है वो बहुत बड़ा ख़र्चा है, उसको कम किया जा सकता है इलेक्ट्रिक बाइक्स इंट्रोड्यूस करके। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने PIA की निजकारी को मुस्तरद कर दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PIA को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठीक किया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये इदारा मुनाफा बख्श हो सकता है। PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि इलेक्शन से पहले जो पूरी कैंपेन में, और मैंने भी बिलावल साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा हमारी ख्वाहिश है कि स्टेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, लेकिन ये हुकूमत तो चाह रही है कि प्राइवेटाइजेशन हो। उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा PIA का मामला तो बहुत आगे पहुंच चुका है। बिल्कुल आने पौने प्राइवेटाइजेशन नहीं सपोर्ट कर सकते। निजकारी के हम खुद खिलाफ ऐसे नहीं है, ये नहीं कि हम कोई रेड लाइन है और कोई हम दूसरी सदी में बैठे, ऐसा नहीं है। निजकारी की मिनिस्ट्री हमारे यहाँ भी होती थी, लेकिन हम जिस तरह करते थे उसमें एक पब्लिक प्राइवेट शेयर होता है,
जो प्रॉफिटेबल भी हुआ है, जिसकी मॉडल हमने सिंध में बहुत सारे एंटरप्राइजेज में की भी है और उसमें अक्सर और बेशतर एम्प्लॉयज़ को मिलता भी है शेयर। तो अब और प्रॉफिटेबिलिटी भी आप ला सकते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पे पाकिस्तान में, जो एक तारीख है ना प्राइवेटाइजेशन की और निजकारी की, वो फिर वो काली तारीख रिपीट नहीं होनी चाहिए कि नॉन ट्रांसपेरेंट नॉन एग्रीमेंट के साथ आप कर दें। और लेकिन अगर एक ट्रांसपेरेंट फेयर डील अच्छी डील हो तो फिर आप लोग अपोज नहीं करेंगे? ट्रांसपेरेंट फेयर डील तो हमें अभी नजर नहीं आई और हमने कहा है कि जी हमारा वाज़ेह इस पर मौक़िफ़ है कि ये बहुत अच्छे अब इनोवेशंस हो रहे हैं दुनिया में। प्राइवेटाइजेशन ये पुराने फॉर्मूला हो गए, तो आप अब जो दुनिया में इनोवेशन है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बरवक्त मुदाखलत से PTI की साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी की जानिब से मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया गया और कहा कि उन्हें इत्तला दी गई है कि उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटा दिया गया है। इससे पहले मलिका बुखारी ने अपनी बड़ी बहन की बीमारी के हवाले से बैरून मुल्क जाने की अपील की थी। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनकी बड़ी बहन वेंटिलेटर पर हैं, वो उन्हें देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं, लेकिन उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाला हुआ है। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर मुतालिका हुकाम से बात करने का कहा था। मरीम नवाज ने मलिका बुखारी की बहन की सेहत और सलामती के लिए दुआ भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम वफाक से अपना हक मांगते हैं, हमें भीख नहीं चाहिए। सूबे के हुकूक से वफाक इनकार नहीं कर सकता। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि सूबे में अमन व अमान उनकी पहली तरजीह है। लोगों को 10,000 रुपये तो दिए जाएंगे, लेकिन रकम दे देना मसाइल का हल नहीं है। लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना होगा। हमारी पहली तरजीह है अमन व अमान के बगैर कभी तरक्की नहीं हो सकती। हमने पहले को फोकस कर रहे हैं इंशाल्लाह, उसके लिए हमने पूरा एक प्लान बनाया है। दूसरी लिए हम अपना फंड रिलीज इंशाल्लाह करके उसके ऊपर इंशाल्लाह सूबे में इंशाल्लाह अमन कायम करेंगे, ताकि हमारे लोग महफूज रहें। 25% से नीचे लोग हैं जरूरत की लकीर से, उनके 8.5 लाख आजाद वैसे दीजिए, सबको इंशाल्लाह 10,000 रुपये और बड़ी इज्जत से मिलेगा। ये ट्रकों में खड़े करके, लाइन में खड़ा करके, धक्के करके, ये तरीका नहीं है। ये लोगों का हक है, उनको हक की तरह मिलना चाहिए। उनकी तजवीज हम नहीं करना चाहते हैं। किसी को अगर आप 10,000 रुपये पूरे साल में दे देते हैं, उसे क्या करें? 10,000 क्या करेगा? 10,000 आजकल बिजली भी नहीं पा रहे, बाकी क्या करें? हमें लोगों को पाँव में खड़ा करना है। कौमें बनती है जो पाँव में खड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान में रमज़ान मुबारक में अशाया और अनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। वहीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाला सस्ता आटा भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। तफसील बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला इमरान। जी, मुल्तान में रमज़ान के महीने में अशियाए खुर्द नोश की कीमतों में जहाँ मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यहाँ पर आवाम को जो आटा है, जो वो भी सिर्फ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के रजिस्टर्ड अफराद हैं, उनको ये जो है आटा यहाँ से मिल सकता है सब्सिडाइज रेट पर, जिसका 650 रेट है। अच्छा ड्राइवर है मेरा मियाँ, क्या करूँ, मजबूरी है, खाना पड़ता है। ये कह रहे हैं अभी नहायल हो आप। पहले लेते रहे हम, अब नहायल हो गए हम। आम शहरियों के लिए जो आटे का रेट है वो 1300 है और उनको यहाँ से जो बाकी जो अशियाए ज़रूरियात हैं वो वही उसी आम मार्केट वाले रेट पर मिलेंगे। इसके अलावा जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया वहाँ पर भी आटा, चीनी, घी वो मौजूद नहीं है। सिर्फ 13 आइटम्स पर सब्सिडी दी गई है। अभी तो आम शहरियों का ये कहना है कि उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। वो जो है महंगाई उनके लिए कम नहीं की गई है, तो उनको रिलीफ दिया जाए। जी, महंगाई के बायस शहरी ईद के लिए नए कपड़े खरीदते हुए भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। भावलपुर से अमीन अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में खुर्दनोश की अशिया की खरीदारी के साथ साथ नए कपड़ों की खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, लेकिन महंगाई के सैलाब में डूबे शहरी बच्चों के कपड़े व दीगर अशिया की खरीदारी के दौरान परेशान नजर आ रहे हैं और दुकानदार भी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। बिजली और गैस के रेट बढ़ाए ना 60%, उसकी वजह से फैक्ट्री वालों ने कपड़े के रेट एक गज के ऊपर 100 रुपये बढ़ा दिए हैं। कस्टमर की कुव्वत खरीद नहीं है, कस्टमर आता है, रेट पूछता है और चला जाता है। राशन तो पूरा करना है, सब ने खाना तो है ना, अब कपड़े क्या करेंगे? खुसूसी डिस्काउंट करें और गरीब आदमी को जो रिलीफ देने का ऐलान करा है वो गरीबों तक पहुँचे। खरीदारों का कहना है कि हुकूमत हकीकी मानों में गरीब दोस्त पॉलिसी बनाए तो फौरन महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन गौहर मलिक के साथ अमीन अब्बासी, जियो न्यूज़, भावलपुर। ज़िला थरपारकर में रमज़ान मुबारक के दौरान हिंदू बिरादरी की जानिब से इफ्तार पार्टी के एहतमाम ने भाईचारे की रोशन मिसाल कायम कर दी है। देखिए अब्दुल गनी की रिपोर्ट।
ज़िले थरपारकर को मजहबी हमआहंगी का गहवारा कहा जाए तो भी कम न होगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान ज़िले हेडक्वार्टर के शहर मिट्टी में हिंदू शहरी भरत महाराज की जानिब से रोज़ेदारों के एजाज़ में एक इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया। हमें ये बड़ी खुशी हुई कि हम अपने आपस में खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। इफ्तारी में शरीक मुसलमान मुअज्जिन ने भी इस अमल को खूब सराहा। रमज़ान शरीफ आते हैं तो हम लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। हमारी ईद बकरा ईद आती है तो हम उन लोगों के साथ ईद मिलन पार्टियां करते हैं। सहरा थर जहां 18 लाख आबादी में से निस्फ आबादी हिंदू बिरादरी पर मुश्तमिल है, वहां इस तरह की तकरीबात मोहब्बत, अमन और रवादारी की जीती जागती मिसाल हैं। कैमरामैन सुजावल के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, थरपारकर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेट पर 185 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 1 ओवर कबल ही हासिल कर लिया। कराची में खेले गए एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 185 रन बनाए। साइम अयूब ने 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 73 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस ने 40 और बाबर आजम ने 25 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के 50 रन में 4 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन इमाद वसीम ने पहले आजम खान और फिर हैदर अली के साथ मिलकर हदफ मुमकिन बना दिया। यूनाइटेड ने 6 गेंदों कबल 186 रन का हदफ हासिल किया। इमाद वसीम 59 और हैदर अली 52 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2018 के बाद पहली मरतबा फाइनल में पहुंचा। इवेंट का फाइनल कल मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम पहुंची। ख़वातीन शायकीन की बड़ी तादाद इस्लामाबाद की जीत पर खुश, जबकि पेशावर ज़ल्मी की हार पर फैंस मायूस दिखाई दिए। रिपोर्ट करेंगे जाफर हुसैन। PSL के फाइनलिस्ट का फैसला हो गया है और फाइनलिस्ट टीम होंगी इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स। इन दोनों के माबेन जो तगड़ा मैच होगा वो देखने से काबिल होगा। लेकिन आज के मैच में जिस तरह पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आपस में खेल रही थी, उसमें कामयाबी हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अगर हमारे साथ कुछ फैंस यहाँ पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह इस्लामाबाद ही जीतेगा। आज बहुत फाइटिंग मैच था, बहुत अच्छा स्कोर किया इस्लामाबाद ने। बहुत खुशी हुई मुझे इस्लामाबाद जीतने में। गलती कहाँ पे की? देखिए, वो इमाद वसीम की जो विकेट थी ना, वो गिरानी थी। वो अगर गिर जाती ना उसी वक्त टीम कोलैप्स कर जाती। टीम की गलती थी, बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी बहुत अच्छी की, लेकिन बस बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। गलती ये थी कि गलती तो वैसे तो नहीं थी, मेहनत तो वो भी कर रहे थे अपनी साइड, खेलने तो दोनों ही आए थे। लेकिन फाइनल कैसा देख रही हैं आप? मुल्तान का मेरे ख्याल से जो फर्स्ट 10 ओवर्स थे बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो है वो बॉलिंग अच्छी नहीं की उन्होंने, उसकी वजह से जो है वो उनको हारना पड़ा। हम बहुत पुरुमीद थे कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मंडे को हम फिर आएंगे फाइनल में, तो हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद को सपोर्ट करेंगे। आए तो ज़ल्मी को देखने थे, मगर अच्छा हुआ जो भी था। नहीं, ठीक है, किसी की हार है किसी की जीत है। शुरू में मार्टिन गप्टिल की विकेट ने सबको मायूस कर दिया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जितने भी फैंस थे, बट एंड पे हैदर अली और इमाद वसीम ने मार्वलस इनिंग्स खेली है। आपको खबर दें, शिमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में शहीद होने वाले शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ शहीद और कैप्टन मोहम्मद अहमद शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। शिमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में शहीद होने वाले शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ शहीद और कैप्टन मोहम्मद अहमद शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल गिरोह ने अल-सुब पाक फ़ौज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई तो दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी थी। उसके बाद दहशतगर्दों की जानिब से मुतादिद खुद को हमले किए गए। इमारत का एक हिस्सा मुनहदम होने से पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। शोहदा में हवलदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद शामिल हैं।
क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में फ़ौजी दस्तों ने तमाम 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में शहीद होने वाले शोहदा की नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ शहीद और कैप्टन मोहम्मद अहमद शहीद की नमाज़ जनाज़ा चकलाला गैरिजन में अदा की गई।